Lumion is a powerful rendering software that can be used to create stunning and amazing results. And one of the most important aspects to creating realistic result is using realistic materials. Now, realistic materials को create करने के लिए हमें different maps के ऊपर काम करना पड़ता है so that हम उसे एक PBR approach provide कर सकें. Now, what is PBR materials? PBR stands for Physical Based Rendering Material, जो कि different lighting conditions के अंदर हम लोग उसे टेस्ट करते हैं और वो परफेक्टली वहाँ पे बिहेव करते हैं जैसा कि एक रियल मटेरियल डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस के अंदर काम करता है. नाउ PBR मटेरियल्स को क्रिएट करने के लिए हमें डिफरेंट मैप्स के ऊपर काम करना पड़ता है, लाइक डिफ्यूज, टेक्सचर, एल्बेडो मैप, इसके अलावा कलर मैप, रफनेस मैप, डिस्प्लेसमेंट मैप एंड काफ़ी सारे पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं. लुमियन हमें PBR मटेरियल को क्रिएट करने के लिए इनफ ऑप्शन प्रोवाइड करता है एंड ऑलमोस्ट हमें सभी पैरामीटर्स वहाँ पर गिवन होते हैं. कैसे हम एक मटेरियल को MSO मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसकी पोजिशंस के अंदर चेंज कर सकते हैं, कैसे हम एक मटेरियल को रिफ्लेक्टिव बना सकते हैं, उसको मेटलनेस हमें कैसे प्रोवाइड करनी होती है, इन सभी चीज़ों के लिए हमारे पास इनफ ऑप्शन होते हैं. लेकिन उन पैरामीटर्स का यूज़ कैसे करना है, उन पैरामीटर्स को यूज़ करके हमें PBR मटेरियल को कैसे क्रिएट करना है, वो हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. Hey everyone, this is Diksha and you're watching PTS CAD Expert. इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं SketchUp एंड Lumion का, बट अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर भी काम करते हैं तो भी Lumion में काम करने का प्रोसीजर आपका बिल्कुल सेम होने वाला है. सो ये वीडियो आप सभी Lumion यूज़र के लिए है. मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करके आप किसी भी मटेरियल को एक PBR अप्रोच प्रोवाइड कर सकते हैं. सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड अगर आप Lumion को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं सो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से Lumion के कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं. सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड आई विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो. जब आप अपने मॉडल को Lumion के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे, अगर आप किसी ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं जिसमें Lumion आपको लाइव सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है, तो उस केस में बेटर है कि आप इसे यहाँ पे ऑन करके रखें. नाउ यहाँ पे अगर आप नोटिस कर सकते हैं तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे तरीके के मटेरियल्स हैं, बट उसके अंदर यहाँ पर आपको फिनिशिंग नहीं मिल रही है. तो यहाँ पे हम लोग उसको कैसे PBR मटेरियल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए पहले हमें ये जानना होगा कि PBR मटेरियल होते क्या हैं. देखिए, एक होता है टेक्सचर. ना जितने भी मटेरियल्स अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सभी फ़िलहाल के लिए टेक्सचर है, क्योंकि उसमें सिर्फ उस मटेरियल का जो बेस मैप है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड है. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक मटेरियल उस तरीके से बिहेव करे तो उस केस में आपको इसमें कुछ एडिटिंग्स करनी पड़ेंगी. उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, Lumion के अंदर आपको यहाँ पे मटेरियल सेगमेंट में क्लिक करना पड़ेगा एंड यहाँ से क्या करेंगे, किसी भी मटेरियल को सेलेक्ट करेंगे. तो सिंपली क्लिक कीजिएगा मटेरियल सेगमेंट के अंदर और यहाँ पर आपको इसे सेलेक्ट करना होगा. नाउ यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मटेरियल लाइब्रेरी का, जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे. अगर आप इम्पोर्टेंट मटेरियल पे क्लिक करेंगे, जो कि ऑटोमेटिकली आपका सेलेक्टेड होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो उस केस में होगा क्या, जो मटेरियल जैसा आपने इंपोर्ट किया है दैट मीन्स टेक्सचर की फॉर्म में वो यहाँ पर आपका रहेगा. अगर आप अपने एंड से कोई भी चेंजमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इनमें से किसी भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं. 99% केस के अंदर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं. बाय द वे, अगर आपको ग्लास क्रिएट करना है तो यहाँ पे ग्लास और ग्लास एडवांस के ऑप्शन है. अगर आप वाटरफॉल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंट ऑप्शन है. सिमिलरली वाटर के लिए अगर आपको उसको रिमूव करना है तो इनविजिबल आप यूज़ कर सकते हैं. लैंडस्केप है, लाइट मैप है, इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे गिवन है. नाउ अभी हमें क्या करना है, एक मटेरियल को PBR मटेरियल में कन्वर्ट करना है. तो मैंने मटेरियल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी स्टैंडर्ड के टैब पे. इससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि PBR मटेरियल एक्चुअली में होते क्या है. देखिए, एक होता है सिंपल टेक्सचर, जो कि राइट नाउ आप यहाँ पे देख रहे हैं, बट अगर आप किसी भी मटेरियल के अंदर रफनेस,
मेटलनेस, बम्पनेस, इसके अलावा ग्लॉसीनेस, रिफ्लेक्शन फैक्टर, इस तरीके की चीज़ों को ऐड ऑन कर देते हैं, तो उस केस में आपका जो मटेरियल होता है वो आपका पीबीआर मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। नाउ यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक मार्बल का मटेरियल है, ठीक है। अब मुझे इस मार्बल मटेरियल में अगर इसी के अंदर चेंजमेंट करना है, तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, मैं इसके लोग यहाँ पर चेंजमेंट कर सकती हूँ। लाइक इसके ग्लॉसीनेस फैक्टर को मैं चेंज कर सकती हूँ। ग्लॉसीनेस अगर आप फुल कर देंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्योर ग्लोसी मटेरियल आपका बन जाएगा। अगर आपने ग्लोसीनेस को 0 कर दिया तो दैट मीन्स वो मटेरियल आपका यहाँ पे रफ हो चुका है। अगर आप रिफ्लेक्टिविटी पे वर्क करेंगे तो एक मटेरियल कितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है, अगर आपने इस रेड स्लाइडर को कम्प्लीटली राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया, दैट मीन्स वो मटेरियल आपका कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिव हो चुका है। और अगर ये वैल्यू आपका यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स वो मटेरियल आपका रिफ्लेक्टिव नहीं है, वो रफ के अंदर चला जाएगा। सिमिलरली रिलीफ होता है एंड मैप्स के लिए, तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मान के चलिए कि हम लोग किसी भी एक मार्बल के मटेरियल को डाउनलोड करेंगे, उसके लिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स हमारे पास होती हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी एम्बिएंट सीजे का, जो आपको सभी मैप्स को प्रोवाइड कर देगी ना। मुझे किस तरीके का मटेरियल चाहिए, मार्बल का, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगी मार्बल और सिंपली मैं यहाँ पे एंटर करूँगी। देन हेयर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ मटेरियल्स, तो जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग परफेक्ट लगता है उस मटेरियल का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी मुझे कुछ इस तरीके का चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करूँगी। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे रेजोल्यूशंस के, एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा फॉर्मेट का, लाइक आपको जेपीजी फॉर्मेट में करना है या फिर आपको पीएनजी में करना है। सो लेट्स से कि मैं इसको 4K जेपीजी के अंदर डाउनलोड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप इसको 8K तक इंक्रीज कर सकते हैं। कहाँ पे आपको इसे सेव करना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिएगा। यहाँ पे हम बनाएंगे एक न्यू फोल्डर एंड यहाँ पे मैंने डाला मार्बल, क्लिक कर दीजिए। सिंपली आपको यहाँ पे करना है सेव। मैक्सिमम केसेस के अंदर आपको यहाँ पे डायमेंशंस में एक डायमेंशंस गिवन होगा, जिसकी हेल्प से आप डायरेक्टली उस डायमेंशंस को यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, बट अभी के लिए नहीं है तो हम लोग इसको मैन्युअली एडजस्ट करेंगे। नाउ हम लोग बात करते हैं कि हम मटेरियल को यहाँ पे ऐड कैसे करेंगे। देखिए इसके लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो आपने यहाँ पे नोटिस कर लिया होगा कि जो मटेरियल मेरा यहाँ पे 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर है, वही मटेरियल मेरा यहाँ पर भी क्या है, प्लेस है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, किसी भी मटेरियल को, लाइक ये मेरे पास था, मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी नोटिस कीजिएगा, आपको ना यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मैप्स मिलेंगे। लाइक आपको मिलेगा यहाँ पे कलर मैप, डिस्प्लेसमेंट मैप, नॉर्मल मैप। नॉर्मल के अंदर भी 2 आपको फॉर्म मिलेंगे, एक होगा DX, एक होगा GL, और एक आपको यहाँ पर मिल रहा है रफनेस मैप। इसके अलावा भी काफ़ी सारे मैप्स होते हैं, तो उसका भी आप एक दफ़ा यूज़ करके देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे आपको जितने भी मैप्स यहाँ पे गिवन है, उसी के साथ में आपको एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ मिला है, लाइक कलर, डिस्प्लेसमेंट, रफनेस, नॉर्मल। तो इनका मीनिंग क्या होता है, जो आपका बेसिक पैरामीटर होता है किसी भी मटेरियल के अंदर, वो होता है उसका बेस, उसका टेक्सचर। तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा कलर के नेम से। इसे हम लोग नॉर्मली एल्बेडो मैप भी बोलते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें, so how can we define it? The albedo map is the most basic PBR map. It defines the base color of material. This is the color that you would see if the material were not affected by any lighting or any other factor. This is called the diffuse map or the albedo map or the color map. So यहाँ पे हमें किसे क्या करना है, हमें इसे यहाँ पे लोड करना है। तो अगर आप 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, सो यू नो द प्रोसेस कि कैसे हमें इसे इंपोर्ट करना होता है। स्केचअप के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मटेरियल सेगमेंट में जाते हैं और यहाँ से हम लोग मटेरियल को हमारे सिलेक्ट करते हैं। अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर को यूज़ करें तो उसका प्रोसेस आप जानते होंगे, तो आप सेम प्रोसेस से उसको इंपोर्ट करके लेकर के आ सकते हैं। सिंपली ओके कीजिएगा एंड जिधर भी आपको इसको अप्लाई करना है वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड विद इन सम टाइम यहाँ पर भी वो चीज़ आपकी अपडेट हो जाएगी। एक चीज़ यहाँ पे और नोटिस आप कर सकते हैं कि इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एडिट टैब पे जाएंगे
और जितना साइज आपको यहाँ पर डिफाइन करना है वो साइज आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। लाइक मुझे चाहिए लेट्स सी 3000 mm, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे दिया। थोड़ा और आपको इंक्रीज करना है, सो आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पर इसको कर सकते हो। आई थिंक 10,000 परफेक्ट रहेगा, तो ये मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, जो भी मैप आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसको टिक कर देना है। ठीक है, अब देखिएगा, मुझे यहाँ पे चेंजमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मटेरियल सेगमेंट के अंदर जाऊँगी और यहाँ से मैं मेरे मटेरियल को सिलेक्ट करूँगी। स्टैंडर्ड टैब पे आप जाएंगे और यहाँ से आपको क्या करना है, बेसिक मटेरियल में चेंजमेंट करना है। बट अगर इन केस आप यहाँ से चेंजमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ से मैंने क्या किया, कंट्रोल जेड किया, तो पहले वाला जो मटेरियल था वो मैं यहाँ पे वापस से लेकर के आई। मुझे मटेरियल को चेंजमेंट करना है यहाँ से, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मटेरियल को सिलेक्ट करूँगी और सिंपली मैं यहाँ पे कलर मैप जो होगा उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो आप यहाँ पे जाएंगे, मैप को सिलेक्ट करेंगे एंड सिंपली आपको क्या करना है, जो भी मैप आपको डिफाइन करना है वो यहाँ पे आपका ऐड हो जाता है। इसके स्केलिंग में चेंज करने के लिए, जैसे यहाँ से हम लोग स्केल चेंज करते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मैप स्केल का। अगर वो स्लाइडर आपका 0 के पास है तो आपका यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो मटेरियल होता है वो आपका फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है। लेकिन अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हो तो आप इसके स्लाइडर की हेल्प से इसमें चेंजमेंट कर सकते हो। जो भी आपको यहाँ पे रखना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा देखिए, इसके बाद हमारा जो सेकंड मैप आता है डिफ्यूज के अलावा, वो होता है कलराइजेशन। कलराइजेशन यहाँ पे क्या डिफाइन करता है, राइट नाउ कलराइजेशन का वैल्यू यहाँ पर 0 है। दैट मीन्स कि जो मटेरियल आपने यहाँ पे डिफ्यूज पैरामीटर के अंदर ऐड किया है वही यहाँ पर आपको एज इट इज विजिबल हो रहा है। बट अगर आप इसकी कलराइजेशन वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं तो जो भी कलर आप यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं वो कलर यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। अगर इन केस आप कलर और टेक्सचर दोनों को मिक्स करना चाहते हैं, लाइक मुझे चाहिए कि मार्बल का मेरा टेक्सचर यही रहे बट इसके ऊपर एक रेड टिंट आ जाए, तो मैं यहाँ पे रेड कलर को प्रोवाइड करूंगी और कलराइजेशन को मैं यहाँ पे बहुत ही माइनर अमाउंट ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर एक रेड टिंट मेरी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। बट अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इस स्लाइडर को कम्प्लीटली 0 रख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपका यहाँ पर होगा नॉर्मल मैप। नॉर्मल मैप क्या होता है, नॉर्मल मैप एड स्मॉल डिटेल्स टू सरफेस ऑफ अ मटेरियल सच एज बम्प एंड स्क्रैचेस। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो मैप है वो कम्प्लीटली फ्लैट है। क्लियर? लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, नॉर्मल मैप को ऐड करती हूँ, राइट नाउ मैंने इसको यहाँ पे कम्प्लीटली रिमूव कर दिया और इस पैरामीटर को कंट्रोल करता है रिलीफ अमाउंट। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे नॉर्मल के अंदर जाएंगे, बट हियर यू विल फाइंड 2 डिफरेंट मैप, वन एज अ नॉर्मल DA एंड अनदर वन एज अ नॉर्मल GL। तो इन दोनों मैप में बहुत ही सिमिलर सा डिफरेंस होता है, लाइक जो बम्पनेस होता है वो किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, एज वेल एज आपका जो इफेक्ट होता है शेडोज का विद द सनलाइट, एज वेल एज आपका सनलाइट यहाँ पे कैसे इम्पेक्ट करते हैं वो भी यहाँ पर आपका वर्क करेगा। तो राइट नाउ मैं यहाँ पे यूज करूंगी नॉर्मल GL और यहाँ पे इसके इम्पैक्ट को देखने के लिए मैं कलराइजेशन को कम्प्लीटली क्या कर रही हूँ, व्हाइट के अंदर शिफ्ट करूंगी। एंड नाउ लेट्स सी कि किस तरीके का इम्पैक्ट यहाँ पर ये जनरेट करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रिलीफ अमाउंट तो मैंने इंक्रीज करना स्टार्ट किया। अगर आप इसका परफेक्ट एग्जाम्पल देखना चाहते तो हम लोग यहाँ पर एक डिफरेंट मैप के ऊपर वर्क करेंगे। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, सिंपली मटेरियल को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे अभी हमने बात किया था इन मटेरियल्स के बारे में, लेकिन डोमेन आपको खुद का एक कंप्लीट मटेरियल लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, तो आप उनका भी डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपको इंडोर के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे इंडोर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे वुडन चाहिए तो मैं यहाँ पे वुडन पे सेलेक्ट करूँगी और यहाँ पर आपको अलग अलग वुडन की ऑप्शंस जो होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जिस भी ऊपर भी आपको यहाँ पे काम करना है, लाइक इस तरीके का वुडन फ्लोरिंग मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी, इस पर डबल क्लिक करूँगी और वही वुडन फ्लोरिंग मेरी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। प्रॉपर इम्पैक्ट देखने के लिए मैं यहाँ पे करूँगी क्या, थोड़ा सा जो सन सेटिंग होता है वो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा और एग्जैक्टली मैं इसके ऊपर मेरी सन को लेकर के आऊँगी ताकि मुझे परफेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिले। नाउ देखिए, यहाँ पे हम लोग चलते हैं मटेरियल सेगमेंट के अंदर और इस मटेरियल को हम यहाँ पर करते हैं सिलेक्ट। आई होप आपको कलर मैप और इसका समझ आ गया होगा। नॉर्मल के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है,
तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, कलराइजेशन को कम्प्लीटली वाइट कर देंगे और इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे ब्लैक के समथिंग रखूंगी। ग्लॉसीनेस फैक्टर को मैंने यहाँ पे किया 0, ठीक है। नाउ देखिए, अगर ये रिलीफ अमाउंट मेरा 0 होगा, आप इसको थोड़ा ग्रेश और शेड में भी ट्राई कर सकते हैं। अगर ये रिलीफ अमाउंट मेरा 0 है तो मेरे को इम्पैक्ट कैसा मिल रहा है, कुछ इस तरीके का। बट अगर आप यहाँ पे रिलीफ को इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे देन आपको यहाँ पे इस तरीके का लाइंस विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा आपके नॉर्मल मैप के ऊपर कि किस तरीके का मैप आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। लाइक लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लेट्स से कि कोई रॉक सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड मैंने अभी के लिए इस तरीके के रॉक को रखा। कलराइजेशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया और रिलीफ अमाउंट को मैंने 0 कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिलहाल आपका बिल्कुल प्लेन मटेरियल है, बट जैसे ही मैं इसके रिलीफ अमाउंट को इंक्रीज करना स्टार्ट करूँगी देन आपको यहाँ पे डिफरेंट तरीके के जो बम्प्स होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जो बम्प होगा वो आपको यहाँ पे नॉर्मल मैप एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट मैप की हेल्प से भी मिलता है। नॉर्मल आपके स्मॉल डिटेल्स के ऊपर काम करता है, वेदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपके यहाँ पे हायर एरिया के अंदर वर्क करेगा। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को 0 कर देती हूँ तो आप यहाँ पर इम्पैक्ट देख सकते हैं। ये आपका इम्पैक्ट होगा रिलीफ का या फिर नॉर्मल मैप का, और ये आपका इम्पैक्ट होगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का। एज यू कैन सी, ये देखिए इस तरीके से, क्लियर है। तो ये बेसिकली आपका डिफरेंस रहेगा इन नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट मैप। अगर हम बात करें यहाँ पर ग्लोसिनेस मैप के बारे में, तो इसको मैं यहाँ पे वापस से चेंज कर देती हूँ। लाइक मुझे वुडन ही चाहिए यहाँ पे, तो मैंने वुडन इसको रखा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ग्लोसिनेस मैप के बारे में, तो एक मेटेरियल आपका कितना ग्लोसी है वो फैक्टर यहाँ पर आपका वर्क करता है। तो ग्लोसिनेस अगर आपके यहाँ पे 0 होगी तो यहाँ पर वो बिल्कुल भी आपका रफ मेटेरियल के अंदर काउंट होगा। बट अगर आपने यहाँ पे ग्लोसिनेस को प्रोवाइड किया होगा तो यहाँ पे आपको एक शाइनिंग मिलने स्टार्ट हो जाएगी। और रिफ्लेक्टिविटी एज यू ऑल नो कि यहाँ पे जो अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसका जो रिफ्लेक्शंस होता है वो हमें यहाँ पे विजिबल होता है। मैप स्केल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ से हम इसको करेंगे सेव चेंजेस। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे गिवन होते हैं। नाउ लेट्स सी कि अगर आपको किसी भी मटेरियल को लाइट के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपली आप उस मटेरियल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे स्टैंडर्ड टैब के अंदर। इसमें जो बाकी के ऑप्शंस हैं आप उन सभी ऑप्शंस पे अपने अकॉर्डिंग वर्क कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं कंट्रोलिंग के लिए। अगर ये ऑप्शंस आपको विजिबल नहीं हो रहे हैं तो यहाँ से आप क्या करेंगे, शो एक्सटेंडेड सेटिंग। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे लाइक ऑफसेट करने के लिए, यहाँ पर आपको ओरिएंटेशंस के ऑप्शंस मिलते हैं, और यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का। तो सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर आपको एक फैक्टर मिलता है एमिसिवनेस का। तो आपको इसको जितना लाइट में कन्वर्ट करना है आप उसकी वैल्यू को उतना ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। सेव करने के बाद अगर आपको इफेक्ट देखना है तो सिंपली आप यहाँ पे फोटो मोड पे जाएंगे एंड यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर को कैप्चर करेंगे एंड फिलहाल के लिए हम लोग एक रियलिस्टिक स्काई को ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, ये जो मटेरियल होगा ये आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड, अगर आप किसी भी मटेरियल को वैक्स स्टैचू के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे वर्क करना होगा उसकी ट्रांसपेरेंसी के अंदर। तो उसका ग्लॉसीनेस फैक्टर कितना है, रिफ्लेक्टिविटी कितना है, वो हम लोग यहाँ से एडजस्ट करेंगे। और ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको यहाँ पे इस ऑप्शन के अंदर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको वैक्सीनेस का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप इसमें चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको किसी मटेरियल को ट्रांसपेरेंट बनाना है तो आप या तो डायरेक्टली ग्लास का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्टैंडर्ड टैब के अंदर वर्क करते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैनेज करना पड़ेगा। क्या कलर आपको डिफाइन करना है वो कलर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा लाइक दिस। रिफ्लेक्टिविटी और ग्लॉसीनेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है एंड ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ से इसकी कंट्रोल कर लीजिएगा। नाउ आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करके डिफरेंट मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ पे काम कर सकते हैं। अलग अलग मैप्स के ऊपर आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं एंड रियलिस्टिक पीबीआई मटेरियल्स को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और किस तरह से आपको रियलिस्टिक मटेरियल को क्रिएट करना है वो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
एंड अगर आप लूमियन को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से आप लूमियन की कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। सो इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।